मैंने डॉक्टर को सामने से पूछा कि सर ये कब तक लेना है? तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये सब बीमारी जो है एक्चुअली क्रॉनिक रहती है, लाइफ टाइम चलती है। सो या देन आई एक्सेप्टेड इट। एक दवाई थी जो कि मुझे एटलीस्ट डेली लेनी ही पड़ती थी, नहीं तो अगर मैं वो नहीं लूँगा तो मुझे सांस की प्रॉब्लम फिर से शुरू होने लगेगी। पिछले साल की जब एस्टर्न की प्रोग्राम शुरू हुआ था और गुरुदेव ने सर्टेन प्राणायाम बताए, मैजिकली मुझे फिर उन दवाइयों की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई। एंड देन रियली? आई या एंड आई डोंट टेक एनी मेडिकेशंस नाउ, लाइक पूरी ज़ीरो हो गई। लाइक आपके सो अंदर का, आपके अनुसार आपकी जो बीमारी थी, जो आप जिससे आप बचपन से सफ़र कर रहे थे, आप अब जी, उस बीमारी को एक तरह से सॉल्व देखते हो बाय जस्ट दोज प्रैक्टिसेस। या हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आज हमारे साथ है नितिन राज जी, और जो कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो जो कि आज हमारे साथ आए हैं यहाँ पे पॉडकास्ट करने के लिए। कैसा फील हो रहा है आपको आज यहाँ पे आके? बढ़िया, एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस एंड ओके। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, या सो एक ना बहुत ही कॉमन सा मिथ है जो बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, कि जितने भी इंजीनियर होते हैं ना, उनको इंजीनियरिंग के अलावा आप कुछ भी करवा सकते हो। राइट? आपके साथ भी मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे जितने भी इंजीनियर होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर बन चुका होता है अंदर से, कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एनीवेज, सो इस एज में आप साधना कर रहे हो कॉलेज में, सो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपकी इन साधना पे? मेरी फैमिली तो काफ़ी सपोर्टिव है। लाइक मेरी फैमिली खुद भी, लाइक मेरे से पहले भी, लाइक सत्संगी रहे हैं, मेरी दादी सत्संगी रही है। सो हम्म। दे तो फुल्ली सपोर्टेड। मैं इतना लकी हूँ। एंड हाँ, वो कभी कभी बोलते हैं कि लाइक अभी इन सब चीज़ों में उतना ध्यान मत दो। हम्म। लाइक मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में अब अभी से क्यों हो, एंड हम्म। योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी स्टडिंग। एंड तो मैं उस पे उतना ध्यान देता नहीं हूँ। और लाइक कोई वैसे मुझे ऐसा कोई फोर्स नहीं करता कि करना बंद ही कर दो। सो मैं पढ़ाई भी करता हूँ और वो भी। सो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, एंड या दे आर मोस्टली सपोर्टिव अबाउट इट। रियली रियली गुड। जैसा आपने रिलेटिव वाला पॉइंट बोला कि बुढ़ापे में करना, आपको ऐसा फील नहीं हाँ। होता कभी कभी, एज अ मतलब पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ मैं ये, आपका ओपिनियन इस हम्म। चीज़ पे, कि अगर जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें कर्म करने की शक्ति नहीं बचती। वो वाला रील है ना, जी। कि एक बूढ़े व्यक्ति से कह रहे हाँ। हैं श्री कृष्ण की पार्थ कम कर्म करो। और वो बूढ़ा व्यक्ति हिल भी नहीं पा रहा है। हाँ। सही में, लाइक हाँ, और लाइक जो जितने भी बूढ़े व्यक्ति को मैंने देखा है, सो और जैसा कि गुरुजी की भी ऑब्जर्वेशन है और ये चीज़ मेरी भी ऑब्जर्वेशन खुद भी रही है कि एट अ सर्टेन टाइम ऑफ देयर लाइफ उनको ये रियलाइज होता है कि संसार में कुछ नहीं रखा और यही सत्य है जो कि मैं करने जा रहा हूँ अब। तो हम्म। ये चीज़ जितनी जल्दी रियलाइज हो उतना अच्छा है। लाइक अभी हम यंग है तो हमें एज अ मन में अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली एक मन का डाउट आ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में। मैं सेल्फ सस्टेन इंडिपेंडेंट होने के नाम पे मैं बस बैठा रहता हूँ 2 घंटे 4 घंटे। लाइक आई एम गिविंग माई डे एवरी डे फॉर 1 घंटा 2 घंटे में, दिन के 2 घंटे में हम्म। रोज दे रहा हूँ सिर्फ बैठ कर, बिना कुछ किए। तो ये डाउट सबको आता है और ये चीज़ मुझे भी आती है कि लाइक ये क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? हम्म। इज इट इवन वर्थ इट? और ये कब तक करना पड़ेगा? और इस जन्म ये जन्म वाली चीज़ें सच है भी या नहीं? तो ये सब चीज़ें तो मुझ पे भी आती है। मुझ हम्म। में और एक बूढ़े व्यक्ति में आई थिंक फ़र्क ये है कि शायद एक बूढ़े व्यक्ति को रियलाइज़ हो चुका है कि ये संसारिकता में कुछ नहीं रखा। लाइक दे नो इट, लाइक ये बाय सब देयर चीज़ें हम लाइफ। बस जा या बाय देयर लाइफ, एंड या वो लोग जानते हैं, हम लोग बस मान मान ही सकते हैं।
हम्म। ये डिफरेंस है, हम या। लोगों को एक्सपीरियंशियली उतना नहीं पता है अभी जितना उन्होंने लाइफ देखी है। हम्म। बट स्टिल मुझे ऐसा फील होता है अगर आप यंग एज में अध्यात्म में आते हो ना तो आप अपनी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो। इनफैक्ट बिफोर हम्म। इवन नोइंग योर आध्यात्मिक जर्नी, हम उस पर भी आएंगे आप कैसे अध्यात्म में आए एंड सब। बट पहले मैं आपसे ओके। यही पूछना चाहता हूँ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है ना वो अपने जीवन को एक डायरेक्शन दे सकता है। ऐसा कहते हैं कि वो लोग लीडर्स होते हैं, आध्यात्मिक लोग जो होते हैं वो लीड करते हैं हाँ। ह्यूमैनिटी को। लोग उनको हम्म। उनको फॉलो करते हैं। तो जो दूसरों को हम्म। लीड करता है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, गुरु होते हैं वो शिष्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बहुत बड़ी। तो वो खुद हम्म। की लाइफ तो ऑफ कोर्स सॉर्ट कर सकता है, खुद की लाइफ को तो वो डायरेक्शन दे ही सकता है, तभी तो वो दूसरों की ले पा रहा है। तो हम्म। मेरा आपसे प्रश्न है, अभी ऑब्वियसली वो लेवल नहीं आया है कि आप ऐसा बहुत पूरी तरह 100% कर सको, लेकिन क्या आपने जितना भी साधना किया अभी तक, नॉट जस्ट लास्ट 1 ईयर, लाइक वट एवर साधना हम्म। यू डिड इन दिस लाइफ टाइम, क्या आपको ऐसा लगता है कि उससे आप अपनी लाइफ को अब एक डायरेक्शन दे पा रहे हो बाय कंट्रोलिंग योर माइंड? डायरेक्शन मतलब कोई जादुई सिद्धि नहीं कि आसमान से कोई पैसे ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ। लाइक अपने हैबिट्स को कंट्रोल करके जिस दिशा में अपने जीवन को ले जाना चाह रहे हो जीवन उधर जा रहा है, क्या ऐसा फील हो रहा है आपको? आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है, एंड हम्म। टिल नाउ मैं अपने माइंड को अभी तक तो कंट्रोल करना नहीं सीखा हूँ। मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो मोस्टली फिजिकली आए हैं। सो मैं हम्म। उसके बारे में बता सकता हूँ आपको। प्लीज, प्लीज गो ऑन। सो या तो बचपन में मैं जब आई थिंक 2 साल का था तो मुझे एक बीमारी हो गई थी, ब्रोंकाइटिस करके, वो सांस की बीमारी होती है। तो उस टाइम तो माय फैमिली टुक इट वेरी सीरियसली, एंड बगल के शहर गए थे, पूर्णिया गए थे मेरा इलाज कराने। तो उस टाइम तो डॉक्टर ने हम्म। दवाइयाँ वगैरह ही दी थी, ज़्यादा उस डॉक्टर ने किया नहीं था कुछ, बस दवाइयाँ दी थी, तो और उस टाइम ठीक हो गया था। बट देन अगेन 12-13 साल में उसके लक्षण फिर वापस आने लगे, लाइक मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लगी, लाइक इन दिन में इन इन रैंडम टाइम मेरी सांस फूलने लगती थी, एंड खांसी होने लगती थी, और सोते टाइम हाँ। मेरी नाक से सांस लेते आवाज़ आती थी। तो अ, मेरे फैमिली ने वापस मुझे डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट दिलाना शुरू किया, एंड बहुत सारी दवाइयाँ दी डॉक्टर्स ने, एंड हम्म। मेडिकेशन चलता रहा। और उस मेडिकेशन से मैं परेशान हो गया था कि लाइक ये कब। और मैंने डॉक्टर को सामने से पूछा कि सर ये कब तक लेना है। हम्म। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये सब बीमारी जो है एक्चुअली क्रॉनिक रहती है, लाइफ टाइम चलती है, एंड लाइक इसका कुछ होता नहीं है, लाइक अगर आप ठीक होते हैं तो इट इज़, तो बहुत रेयर होता है कि आप परमानेंटली ठीक हो गए इससे। सो हम्म। या देन आई एक्सेप्टेड इट। और फिर धीरे धीरे लाइक मेडिकेशन से फिर मैं खुद परेशान होने लगा। वो पंप, वो सांस लेने वाली पंप होती है जो अस्थमा पेशेंट्स को भी दी जाती है, ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स को भी दी जाती है। आप तो इनहेलर की बात कर रहे हैं क्या? इनहेलर, या इनहेलर, सॉरी ओके आई वाज ओके ओके। लूजिंग ऑफ वर्ड, इनहेलर दिया था उन्होंने। तो वो भी यूज़ करने बोला था, हालांकि मैं खुद उसे कम यूज़ करता था और मेडिकेशंस में मिनिमल ही लेता था, लाइक। और एक दवाई थी जो कि मुझे एटलीस्ट डेली लेनी ही पड़ती थी, नहीं तो अगर मैं वो नहीं लूँगा तो मुझे सांस की प्रॉब्लम फिर से शुरू होने लगेगी। तो ये कंडीशन था मेरा। और बाकी मैंने सारी चीज़ें, सारी दवाइयाँ कट ऑफ करके रखी थी। देन आता है एस्टर्न का प्रोग्राम शुरू हुआ था, और गुरुदेव ने सर्टेन प्राणायाम बताए, हम्म। एंड वो मैं फिर सीरियसली करता था, रिलीजियसली फॉलो करता था, और मैजिकली मुझे फिर उन दवाइयों की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई। एंड रियली? देन आई, या, एंड आई डोंट टेक एनी मेडिकेशंस नाउ, लाइक पूरी ज़ीरो हो गई। सिर्फ एक लेता हूँ मैं थायराइड की। ओके। वो आई थिंक, वो भी पता नहीं मुझे ज़रूरत है भी कि नहीं, बट या वो तो थायराइड टेस्ट से पता चलेगा।
सो लाइक आपके सो अंदर का, आपके अनुसार आपकी जो बीमारी थी, जो आप जिससे आप बचपन से सफ़र कर रहे थे, आप अब जी, उस बीमारी को एक तरह से सॉल्व देखते हो बाय जस्ट दोज प्रैक्टिसेस, या इट इज़ कंप्लीट रिलीफ। इरेडिकेटेड, या ये तो मैं इनफैक्ट नॉर्मल लोगों को भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, नॉर्मली नॉर्मली करे। और लाइक ये चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने, मेरे एल्डर्स ने बचपन हुँ, से बोलते आ रहे थे कि सांस वाली एक्सरसाइजेस किया करो हुँ, और हुँ, ये हुँ, ठीक हो जाएंगे। बट उनको मैं सीरियसली उतना ले नहीं पाता था। और लाइक मैं करता भी था शुरू तो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाता था। बट हुँ। जब गुरुदेव का आदेश आया तो आदेश तो आदेश है। मैंने और गुरुदेव जी ने वो सर्टेन टाइम लिमिट भी सेट कर रखा था। सो आई जस्ट यूज्ड टू डू दैट एंड या आई एम स्टिल सरप्राइज्ड बाय दैट कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती दवाइयों की। डैम! सो आई थिंक इट्स अ वेरी मेजर चेंज, बिकॉज़ देखिए, अब तक हमने जितने भी पॉडकास्ट पे चेंजेस पे बात की हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग चेंजेस रहे हैं, जो उन्हें प्रैक्टिसेस से मिले हैं, गाइडेंस से मिले हैं, ज्ञान से मिले हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो मतलब ऑल्दो कुछ लोग इसे थोड़ा-सा सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस की कैटेगरी में डालते हैं। इट्स ओके, या व्हाटएवर इट इज़, इसके पीछे साइंस हो, सुपरनैचुरल हो, जो भी हो। बट इस तरह के एक्सपीरियंसेस से ना एक चीज़ पता चलती है कि वो जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना, उनकी जो पोटेंशियल है, उसको हम लोग बहुत ही अंडररेट करते हैं, बहुत ही मतलब उसको गिरा के रखते हैं अपने दिमाग में। कोई जैसे हुँ, देखिए, एक चीज़ और भी है, जो आई थिंक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी से मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन आता है। अ, कई लोग हैं जो सेम प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आते, ये सच है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। हुँ, कई लोग हैं ओके। जो आपकी तरह हैं, जो करते हैं और उनके रिजल्ट आते हैं। मैंने एक चीज़ हुँ, फ़ील करी है कि इसमें गुरु का रोल होता है। ये सिर्फ़ ना खाली प्रैक्टिस से नहीं होगा। इसमें गुरु का गाइडेंस होता है, उनका अनुग्रह, उनका ग्रेस होता है। क्या आप इस हाँ, चीज़ को उनका एग्री आशीर्वाद करते होता है। हैं कि आपकी लाइफ़ में गुरु के ग्रेस से चेंजेज़ आए हैं? गुरु के एक तरह से गुरु का क्या महत्व रहा है आपके जीवन में? 100% लाइक हाँ, गुरु का आशीर्वाद रहता है और उनका वो इमेजिनरी विज़न, हुँ, हुँ। इमेजिनरी सीसीटीवी कैमरा हम अपने लाइफ में हमेशा चौबीसों घंटे रहती है। हुँ, हुँ। एंड इमेजिनरी सीसीटीवी कैमरा। नाइस, काफ़ी ओके। काफ़ी अच्छे से हाँ डिफाइन किया आपने, या या तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, पहले इन माय अर्लियर लाइफ आई मुझे समझ नहीं आता था कि गुरु को लोग भगवान की तरह क्यों हुँ, पूछते हैं। लाइक मेरी फैमिली में ये चीज़ मैं रिवील कर सकता हूँ, इट्स नॉट दैट अ बिग डील, कि मेरी फैमिली में माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू वर्शिप एक गुरु हैं, उनका हुँ, नाम है हुँ। महर्षि में ही परमहंस। वो जी, बिहार के ही हैं और वो सत्संग कराते हैं और कराते थे। एंड ही इज़ नो मोर नाउ, बट या ही इज़ वर्शिप्ड इन आवर हाउस लाइक एज अ गॉड। और हुँ, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी कि गुरु को भगवान की तरह क्यों पूछते हैं। ये चीज़ मैंने अपने मम्मी से भी पूछा था, बट हुँ, उन्होंने जवाब दिया। बट मुझे ये चीज़ अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ वो बदल सकता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का, आपका इंटायर बेसिक माइंडसेट, आपके सोचने का हुँ, तरीका, आपके लाइफ को देखने का तरीका, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हुँ। और कितनी कितनी एबिलिटीज़ रहती हैं, वो मैं और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर बिल्कुल, बिल्कुल, सकते। और बिल्कुल। लाइक कई लोगों ने गुरु को डिफाइन करने की कोशिश की है। इनफैक्ट शिव का, भगवान शिव ने खुद भी डिफाइन करने की कोशिश की है। बहुत सारे गुरुओं ने भी गुरुओं को डिफाइन करने की कोशिश की है। सारे सही हैं और सारे इनफ नहीं है। हुँ। एक तरीके से आप इसको इस तरह से पुट करते हो कि गुरु भगवान और भगवान एक ही है। हाँ, या साक्षात भगवान का साक्षात रूप है, या हुँ। एंड ये एक चीज़ और है कि जब आप
जीवन में गुरु का महत्व देखते हो ना, जर्नली अगर हुँ, जेन्युइन गुरु है ऑफ कोर्स वो भी एक या फैक्टर है। देखिए, गुरु जो होता है ना, मैंने एक चीज़ फ़ील करी है पर्सनली, जब वो हमारे जीवन में होते हैं, हमारे पास ना क्या कहूँ, एक एक रिलीफ़ होता है अंदर। एक ऐसा लगता है कि कोई है जो पीछे से हमारी लाइफ़ को सँभाल रहे हैं, कोई है जो हमारे साथ है, उनका प्रेज़ेंस फ़ील होता है, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। जेन्युइन हुँ, गुरु का भी डिफरेंस होता है इसमें, फेक गुरुओं के साथ नहीं होगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, एक इट्स अ जेन्युइन फीलिंग, इट्स नॉट समथिंग कि जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। आपके ऐसा लगता है हुँ, आपके जीवन पे किसी का ब्लेसिंग सच में है। क्या आपको ऐसी चीज़ फ़ील हुई है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर इंसिडेंट और समथिंग, वो भी आप मेंशन कर सकते हो प्लीज़। ऑलरेडी वैसे आप कर चुके हो एक। लेकिन हुँ। इन जनरल क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, कि कोई है जो जिसका आशीर्वाद है जीवन पे? हाँ, लाइक जिनका आशीर्वाद है मेरे जीवन पे, आई वुड से हाँ, मेरे गुरु ही हैं। और वो गुरु जैसा आपने बोला कि देयर इज़ दिस पर्टिकुलर फीलिंग कि समवन इज़ हैविंग माय बैक। हुँ, अ, ये चीज़ मैं मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हुँ। शुड वी गो टू द पार्ट व्हेन आई टेल यू अबाउट कि मैं गुरुजी को कैसे डिस्कवर किया एंड Yes, yes, please, please go through it, go through it. ओके, ओके, ओके। सो लाइक मैं बताता हूँ कि लाइक मैंने गुरुजी को कैसे डिस्कवर किया एंड क्या-क्या हुँ, हुआ व्हिच लेड टू दिस ईस्टर्न प्रोग्राम। हुँ, सो आई हैव बीन फॉलोइंग गुरुजी सिंस 5 से 6 साल हो गए होंगे। हुँ, मे जब से मे बी आप फॉलो करेंगे तब से मैं ही फॉलो कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली। हुँ, सो उस टाइम एक रैंडम थर्सडे इवनिंग मैंने उनकी एक वीडियो डिस्कवर की, महाभारत वाली थी, उसमें वो शकुनी मामा की कहानी हाँ, बता हाँ, रहे हाँ, थे। हाँ। आई थिंक अब वो वीडियो अब अनलिस्टेड हो गई तो शायद सबके पास नहीं होगी। हाँ, यस, यस। तो सबके लिए मैं बता देता हूँ कि गुरुजी ने बहुत सारी वीडियोस अनलिस्टेड की थी, उसमें से एक वीडियो थी जिसमें वो महाभारत की कहानी बता रहे थे, हुँ, हुँ, महाभारत की कहानी बता रहे थे, उसमें शकुनी मामा का कैरेक्टर जो है उसका क्या रोल था। वो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी एक नॉर्मल वीडियो थी। अगर हुँ, ये आई थिंक हज़ारों वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे, और उस वीडियो से ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता है अदर देन द फैक्ट कि आपको गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। हुँ, हुँ, और उसमें कुछ खास था भी नहीं। हुँ, बट हुँ, पता नहीं क्यों जब मैंने पहली बार वो वीडियो देखा, आई हैड दिस मैजिकल मैजिकल इज मैजिकल इज आई डोंट नो इट्स विद द राइट वर्ड और नॉट, बट हुँ, पता हुँ, नहीं मुझे एक ऑरा फील हुआ फ्रॉम द मोबाइल स्क्रीन टू मी, उनकी हुँ, आवाज़ में कि क्या था वो। आई वॉज इम्प्रेस्ड, लाइक हेविली इम्प्रेस्ड। और वो वीडियो देखने के बाद आई इमीडिएटली शोड इट टू माई पेरेंट्स, हुँ, और उनको तो वो नॉर्मल ही लगा, बट आई डोंट नो क्यों कि मैं इतना इम्प्रेस हो गया था वो वीडियो देख के। उसमें ऐसा हुँ, क्या था, उस पर्सन में ऐसा था क्या। एंड देन आई इवेंचुअली फॉलोड हिज वीडियोस एंड उनके वर्ड्स सुन के ऐसा लगा कि ये चीज़ें शायद लोगों को नहीं पता है, जनरल पीपल डोंट नो दिस। लाइक हुँ, इतनी बेसिक बातें भी नहीं पता है हमारे कल्चर के बारे में, इतनी हमारे धर्म के बारे में। सो या इवेंचुअली आई there is this something in his voice, something in his words, his choice of words, his background music he used to put in those हुँ, हुँ, videos. There was something magical in it कि I instantly fell in love with him. And या इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते उन्होंने वीडियोस में भी 2-3 साधनाएँ बताई थी, वो भी मैं करता था। आई वाज़ नॉट डिसिप्लिन्ड उतना मच, बट हाँ, मैंने थोड़ी बहुत साधना उस टाइम से भी की है, बट या सीरियस साधना मैंने ईस्टर्न के शुरू होने से बाद ही की है। बट हाँ, ईस्टर्न शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में ये तो श्योर हो गया था कि गुरुजी अब जो बोलेंगे वही मेरा वो है, उनकी आज्ञा का पालन करना है तो हुँ, करना है। हुँ,
नहीं करता हूँ तो आई फील वेरी गिल्टी, इट्स लाइक आई एम कमिटिंग अ क्राइम, इट्स लाइक कि मैं दुनिया का भला नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। खुद से हेट सो होती है। या खुद से हिट होती है या। ओके। So yeah, it was gradual, it was exponential, it was eventual. My connection with Guruji. So yeah, that was my story of how I discovered him, and yeah, मैं उनके वीडियोस देखता था, उनकी पॉडकास्ट देखता था। आपके साथ जब उन्होंने पहली बार किया, सारे पॉडकास्ट देखे और लोगों को शेयर करता था, लोगों को मैंने दिखाया। अब जिन लोगों को मैंने दिखाया पता नहीं वो लोग फॉलो करते हैं या नहीं, बट मैं तो आई एम स्टिल स्टक विद हिम एंड या। हम्म। वन थिंग आई नोटिस्ड इज, आपके एक्सपीरियंस में भी, एंड अब तो सब लोग बोलते होंगे, ये चीज़ मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ पॉडकास्ट पे। एक ना जो आपने कनेक्शन वाली बात की ना, कि जब मैंने उन्हें सुना तो देयर वाज़, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, बट एक आपने उसे कहा कि एक एक कनेक्शन फ़ील हुआ आपको उनकी वॉइस से या उनके सारे वीडियोज़ से। सबका जितने भी सबसे मैं पूछता हूँ कि व्हाई डिड यू चूज़ हिम एज़ योर गुरु, या व्हाई उन पे क्यों ट्रस्ट हुआ, व्हाई ही इज़ जेन्युइन देन अदर्स। आई थिंक सबके सब ने यही बोला है कि कुछ-कुछ रीज़न्स दिए सबने हल्के-हल्के, लेकिन मेजरली सबने ये बोला है कि देयर इज़ समथिंग व्हिच वी कांट डिस्क्राइब, इट्स लाइक अ कनेक्शन, या ट्रू। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। या ओके, आई डोंट नो। ओके। एक और क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ। कैन आई थोड़ा सा बहुत elaborate in this? यस, यस, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गो थ्रू इट। हाँ, also I the reason why I love Guruji is कि he is the realest person out there। अगर मैं अभी की भाषा में हुँ। समझाऊं तो he is the realest, one of the realest person I have seen। इससे जुड़ा हुआ ना एक और चीज़ थी जो हमने अभी बात की। आपने कहा कि आपने उनकी वीडियोज़ को डिस्कवर किया, उसके बाद उनसे एक कनेक्शन हुआ एंड देन यू इवेंचुअली गॉट अप। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे बहुत से ना गुरु, देयर कनेक्शन तो है उनके साथ, बट स्टिल ऐसे बहुत से गुरु हैं जो जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब मिलियंस में लोग उन्हें फॉलो हाँ। करते हैं, एंड उनकी भीड़ भी इतनी लंबी, जब आप उनके ऑफलाइन शोज़ देखोगे उनकी भीड़ भी इतनी लंबी लगती है, लोग आते हैं उनके पास, कई-कई तो चमत्कार भी दिखाते हैं। बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, हम्म। स्पिरिचुअल लोग। क्या आपने उन्हें आपने उन सबको, आई एम श्योर कि देखा होगा, बहुत से लोग थोड़े सीरियस भी होते हैं, आपने सबको देखा होगा। हम्म। क्या डिफ़रेंस लगता है आपको? अगर आप, कोई एक इंसान है जो आदि सुरेश जी को अभी नया-नया फ़ॉलो करना शुरू कर रहा है या नहीं जानता है, अनजान है, और हम्म। उसने उन सबको सुना हुआ है, बट क्योंकि वो ज़्यादा हम्म। पॉपुलर है, तो आप उस हम्म। इंसान को कैसे डिफ़ाइन करोगे? क्या डिफ़रेंस है दोनों में? अम, मैं ये कहूँगा कि आज तक, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आज तक गुरुजी ने जितने भी चीज़ें कही हैं, हुँ, फॉर सम रीज़न मैं आई डिसएग्री टू नन ऑफ इट। मैंने आज तक एक भी चीज़ें ऐसी नहीं सुनी उनके मुंह से जो कि मुझे थोड़ा अटपटा लगा हो, मुझे थोड़ा वियर्ड लगा हो। मुझे मुझे जो भी गुरुजी बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो मेरी भी विचारधारा ऐसी ही है। इट्स लाइक ये चीज़ गुरुजी मेरे अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे मुंह में शब्द हुँ, डाल रहे हैं वो। एंड बाकी गुरु का क्या है कि सच बताऊं तो मैं उनको नहीं सुनता, मैं गुरुजी के अलावा किसी की नहीं सुनता मैं। इनफैक्ट मेरे एक फैमिली मेम्बर मुझसे कहते रहते हैं कि अलग अलग लोगों को सुना करो ताकि इससे पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, इससे तुम और जानोगे। मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा सुनने से और कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। इनफैक्ट ये चीज़ गुरुजी ने भी मुझे बताया, और ये मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा लोगों को सुनने से आपके डाउट्स क्लियर होने के बजाय और आप उलझने लगोगे और कन्फ्यूज़न होता है। कंफ्यूजन होता है। एंड हाँ, और लाइक बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टॉप गुरु हैं, उनके उनके बेसिक्स ही खराब है उनके, मतलब लाइक उनका एक पोर्शन ऑफ ओपिनियन मैंने सुना जो कि हद मिसडायरेक्ट है, मैनिपुलेटेड है और काफ़ी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन है। तो लाइक अगर आपका एक ओपिनियन ही गलत है तो फिर आई थिंक मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इस मैटर पे आप ऐसा बोल रहे हो
तो दूसरे हुँ, मैटर पे आप सही बोल रहे हो तो तीसरे मैटर पे आप फिर से गलत हो गए। इसका मतलब आप इतने रिलायबल हो नहीं। सो आई फील कि गुरुजी इज द मोस्ट रिलायबल राइटियस और आई स अकाउंटेबिलिटी राइटियस और अकाउंटेबिलिटी या और ऐसा कुछ नहीं बोला है मेरे गुरुजी ने जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। हुँ, इनफैक्ट एक इंटरनेट पे ये भी कहा जाता है कि किसी भी लोग को ऐसा अपना आइडल मत बनाओ, और लाइक नो वन इज 100% राइट हुँ, एंड नो वन इज योर आइडल। और लाइक और ऐसा कोई नहीं है जो कि गलतियां ना करे। फॉर हुँ। सम रीजन मैंने कभी नहीं देखा गुरु जी को गलती करते हुए। ब्रिलियंट। एक तरह से आपने उनको टेस्ट किया है। आपने मतलब देखिए, ये चीज़ थोड़ा-सा लोग बुरा सोचते हैं कि गुरु हमें टेस्ट करते हैं, हम गुरु को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बट आई फ़ील कि ये हाँ। चीज़ बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स ने कहा है कि अपने गुरु को गुरु बनाने से पहले एटलीस्ट उनको टेस्ट करो हम्म, एंड गुरु भी टेस्ट करेंगे आपको। एंड आई हम्म, थिंक तो आपने जो इनको टेस्ट किया, आपके टेस्ट में वो बिल्कुल आप ही को उसमें रियलाइज़ करा दिया आपकी गलतियाँ। सही में हाँ। ओके। आप अभी स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जी। अ, देखिए साधना ना ऐसा कहते हैं कि हमारी लाइफ में भी बहुत चेंज लाती है, सिर्फ़ अध्यात्म में पर्सपेक्टिव में नहीं, रियल लाइफ में जो हम्म, आउटसाइड लाइफ कह सकते हैं, उसमें भी बहुत चेंज आते हैं। फाइनेंशियल चेंज भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए साधना करो, बट स्टिल हाँ। चेंज तो आते हैं। फिज़िकल हेल्थ का तो आपने ऑलरेडी बताया, एक मेजर चेंज आया है। अ, हम्म। रिलेशनशिप्स में चेंज आता है लोगों के साथ। हाउ डिड यू फेल्ट चेंज इन योर एक्सटर्नल लाइफ आफ्टर डूइंग द साधना? जितना भी आपने किया है, या आपके हो सकता है आपके पढ़ाई में परफॉर्मेंस बढ़ गई हो या कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके। सो आई वुड से कि जब एक्सटर्न शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम मैं अपने ड्रॉप ईयर में था। 12th के बाद एक गैप ईयर था, तो मैं उस टाइम था। हुँ, और नाउ अब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे हूँ। हुँ, सो तब एक्सटर्न ज्वाइन करने का सरकमस्टेंसेस अलग थे, और अब सरकमस्टेंसेस काफ़ी अलग हैं। उस टाइम मैं किसी से सोशलाइज कर नहीं रहा था। लाइक मेरी सोशलाइजेशन ज़ीरो थी, और लाइक लोगों से इंटरेक्शन ज़ीरो था। और वेस्टर्न की साधना करने के बाद मेरे काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद पे डिस्कवर की। अब ये हुँ, मुझे आई एम नॉट 100% श्योर कि वेस्टर्न के कारण हुआ है या फिर इट इज़ अ बेसिक सोशलाइजेशन के कारण मुझे रियलाइज़ हो रहा है। मुझे अपने काफ़ी सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता चली कि मैं कैसा हूँ एज अ पर्सन। हुँ, लाइक मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन। एंड वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, और मैं अभी अभी तो नहीं बोलूँगा कि साधना के कारण आई हैव ओवरकेम इट, आई हैव ओवरकेम ओवर माई माइंड। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें जो है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, गुरु जी के सानिध्य में मुझे डर बहुत कम लगता है। लाइक देयर इज दिस आठ आठ बाउंडेशंस होते हैं, आठ हुँ, बंधन अष्टपाश। होती है उनमें से। अष्टपाश। तो उसमें से दो चीज़ें हैं, भय और शर्म, लज्जा। हुँ, ये चीज़ें मेरे दिमाग में अब स्टिक हो चुकी हैं जब से गुरुजी ने बताया है कि ये चीज़ें आगे बढ़ने नहीं देंगी लाइफ में। तो इन सब चीज़ों से मैं तो डर और शर्म, इन दोनों चीज़ों से मैं थोड़ा बहुत ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहा हूँ इन माई लाइफ। सो लाइक मुझे डर बहुत कम लगता है, और लज्जा बहुत कम आती है नई नई चीज़ें करने में। और एक जो वो अनकंडीशनल लव के बारे में जो गुरुजी ने बताया था बहुत पहले अपनी एक वीडियो में, वो चीज़ मैं इंसानों के प्रति तो अभी फील करना शुरू नहीं किया हूँ, बट आई फील दैट विथ एनिमल्स अ लॉट। हुँ, लाइक देयर इज दिस, जैसे भगवान, मैं थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक साउंड करूँगा ये कहते हुए कि जैसे भगवान अ, अपने बच्चों को एक जैसा देखते हैं, वैसा हुँ, ही कुछ काइंड ऑफ वैसा ही मैं जानवरों को देखता हूँ। समदर्शी।
Samdarsi, I don't know if I'm saying it, correcting it right or not, but yeah, it's हुँ, like कि मेरा मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। और जानवर जो भी गलतियां करते हैं उनमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनमें उतना दिमाग है ही नहीं, उतनी उतनी कॉन्शियसनेस है ही नहीं कि वो गलती कर सके। तो लाइक स्ट्रीट डॉग्स जिसको काटते हैं, या फिर हुँ। बिल्लियां घर गंदा कर देती हैं, या कबूतर घर गंदा कर देते हैं, सो इट्स देम बीइंग देम। इट्स लाइक कि उनको थोड़ी पता है कि ये सब क्या, हाउ थिंग्स वर्क। वो तो बस अपने नेचर को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो उनका बेसिक यहाँ नेचर है। नेचर नेचर को फॉलो कर रहे हैं। सो या, तो हाँ, और तो मुझे उनसे घिन नहीं आती। मेरे पास मेरे घर में 2-3 बिल्लियाँ हैं। आई रेज देम एज माय ओन किड, माय ओन डॉटर्स। तो ये चीज़, ये दो जो द फीलिंग ऑफ कंपैशन मैंने सीखी गुरुजी से। और वो अपना नेचर फ़ॉलो कर रहे हैं और आप इस चीज़ से अपना ह्यूमन नेचर फ़ॉलो कर रहे हो। हाँ, कि लाइक वो जो भी करे, मैं अपना कर्तव्य, मैं चेंज नहीं होऊंगा बेस्ड ऑन अदर्स बिहेवियर। ब्यूटीफुल। और ये भी, हाँ, और जानवरों को की सेवा करते करते मुझे ये भी समझ में आया कि हाउ पेरेंटिंग एक्चुअली हुँ। फील्स लाइक, कि हमारे पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए। ये चीज़ मैंने रियलाइज की। एक चीज़ है, जैसा आपने बताया ना कि दूसरों के बिहेवियर से मुझ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग क्राइटेरिया ऑफ कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो अंदर की तरफ मुड़ रही है। बिकॉज़ जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हमारा जो ईगो हम्म। होता है ना, मैं होता है, आई फ़ील इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन अदर्स। दुनिया हमें बताती है वो मैं क्या है। हमें लगता है कि हम्म। दुनिया बताएगी हमें कि वो क्या है। मैं दुनिया से जाके पूछूँगा कि मेरी तारीफ़ करो, या हम चाहते हैं वो हमें अच्छा बोले दुनिया। लेकिन जब आप इस चीज़ से फ्री हो जाते हो ना, तो आप अपने स्वयं को एज़ इट इज़ देखने लगते हो। और वो चीज़ एक कहीं न कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि आपकी चेतना की डायरेक्शन अब अंदर की तरफ वापस हो गई है। हम्म। ब्यूटीफुल। अ, नेक्स्ट चीज़ है। बट मैं हुँ, इस चीज़ के मामले में तो मैं बोलूँ कि मुझ में कोई प्रोग्रेस अभी आया नहीं है। आई स्टिल सी, लोगों के मामले में आई स्टिल सी पीपल एज अदर्स, एंड वो मैं की भावना अभी भी मुझ में बहुत है अभी। और हुँ, लाइक हुँ, और गुरुजी के शब्द जानते हुए भी मैं अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट अभी कर नहीं पा रहा। हुँ, हुँ। सो आई थिंक या आई विल बी बेटर विद टाइम। आई थिंक मैं ये भी लेके चल रहा हूँ कि या आई थिंक आई विल इम्प्रूव इन दैट। राइट। अ, हाँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ना फॉर्म दिए गए होंगे ओसीडी के, डिप्रेशन के, हम्म। एडीएचडी के, आपने उनको वीकली रिपोर्ट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको उसमें क्या पैटर्न नोटिस हुआ? क्या वो आपके सेल्फ रियलाइज़ेशन में कि मुझे है वो प्रॉब्लम्स या नहीं है, क्या उन सब चीज़ों में वो हेल्पफुल थे? उनका क्या इम्पैक्ट था आपकी साधना की जर्नी में, एस्टन में? उन फॉर्म्स का तो यही कि हाँ, ये चीज़ मुझे रियलाइज कराई। इन सब, इन चार, ओसीडी, डिप्रेशन, हुँ, हुँ। ये नाम रिवील करना चाहिए मैं? कर दीजिए, कोई बात नहीं, फॉर्म्स कह उन्होंने रहे हैं। लिखा हुआ है। ओके। ओके, हाँ। सो हुँ, हुँ। तो वो जो फॉर्म्स जो भेजे थे गुरुजी ने, ओसीडी, डिप्रेशन, एडीएचडी एंड एंजाइटी, तो ये चीज, वो फॉर्म्स मुझे, हाँ, रियलाइज तो करा रही थी कि इन इन एरियाज में मुझे प्रॉब्लम्स हैं, और इन इन एरियाज में मुझे प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। हुँ, एंड या, बट मैं, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, मुझे उन फॉर्म्स के पैटर्न में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। लाइक जैसे रिस्पॉन्सेस हुँ, मैंने हुँ, हुँ, हुँ। पहले दिन पे थे, अभी थोड़ी कुछ डिग्री में चेंजेस हुए हैं, बट कम नहीं हुआ है। ओके, कुछ फाइन। चीज़ों में अभी हुँ। भी आते हैं। बट एट लीस्ट यू नो दैट ना, हमें तो पता ही नहीं हाँ, होता हमारी एटलीस्ट आई लाइफ एम कहाँ जा अवेयर, रही है, बट एट लीस्ट यू आर अवेयर अबाउट दैट। अवेयर अबाउट इट, या। नाइस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिटी। देखिए, आप जब एक प्रोग्राम से जुड़े हो एस्टर्न से, तो वहाँ पे सिर्फ गुरुदेव नहीं थे आपके, वहाँ पे कम्युनिटी भी थी, राइट? बहुत से लोग थे जो आपको मिले होंगे, बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा, दोस्त बने होंगे। अ, पहले के टाइम में क्या था,
जितना मेरी सीमित नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। संप्रदाय जो होते थे, ऐसा मुझे फ़ील होता है कि उसमें लोग आपस में एटलीस्ट प्राइमरी स्टेजेस पे तो कनेक्टेड थे एक साथ। एक संप्रदाय के, ऐसा नहीं कि 2-3 मिक्स अप हो गए, एक संप्रदाय के लोग कनेक्टेड थे जो जिनका इष्ट देवता शायद में भी एक है, गुरु एक है या साधना उनकी पद्धति एक है, शास्त्र एक है। हम्म, तो आपको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, ऑनलाइन ही सही लेकिन एक एटमॉस्फेयर तो मिला ही होगा। सो आप हाँ। उसको कैसे काउंट करते हो अपने ग्रोथ में कि इस चीज़ ने मेरी हेल्प करी थी इस तरीके से? या फिर अगर कोई व्यक्ति जॉइन करता है इस चीज़ को, तो उसको कैसी कम्युनिटी मिलती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, जब हम शुरू करते हैं तब अलग अलग लोगों की सरकमस्टेंसेस अलग रहते हैं, हुँ, फ्रॉम द प्लेस दे कम फ्रॉम। और कुछ लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूव हुए रहते हैं, कुछ लोग की लाइफ कुछ ज़्यादा ही पानी में रहती है। सो इट्स सो इट्स लाइक जॉइनिंग अ कॉलेज, जॉइनिंग अ न्यू क्लास, हुँ, बट सबकी प्रोग्रेस अलग अलग है। वी आर आई फील वी आर नॉट इन द सेम पेस, राइट। बट एस्टर्न के कम्युनिटी में एवरीवन इज सपोर्टिव एंड एवरीवन इज बाउंड टू बी सपोर्टिव, बिकॉज अगर आप ओके दिस पॉइंट ठीक है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ। ओके, बोलिए। तो लोग अलग अलग सरकमस्टेंसेस से आते हैं, अलग अलग प्रोग्रेशन से आते हैं। इट्स लाइक ज्वाइनिंग अ न्यू क्लास, हुँ, बट आपकी प्रोग्रेशन सेम नहीं है। आपके आपकी सिचुएशन कंडीशंस अलग है। इट्स लाइक कि आप एक नई क्लास में जा रहे हो, बट वहाँ पे आपके अलावा बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन चल रही है। बट जो ग्रोथ होता है आई वुड से वो थोड़ा पैरेलली चलता है, और लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एटलीस्ट वेस्टर्न कम्युनिटी में तो वैसा ही है। हुँ, और लोगों की ग्रोथ देख के खुद को भी मोटिवेशन मिलती है। हुँ, अगर आप साधना छोड़ रहे हो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो फिर आप लोगों को देखते हो, उनकी प्रोग्रेस देख के थोड़ा बहुत फोमो भी होता है, बट आपको लगे रहने की वो आगे बढ़ने की वो रहती मोटिवेशन तो रहती ही है। और लोगों से भी आप सीखते हो। हालांकि मैं अपना बताऊं तो मैं गुरुजी के अलावा किसी की, एज आई सेड कि मैं गुरुजी के अलावा किसी की नहीं सुनता। सो मैं आई मेड श्योर कि जो भी मुझे सुझाव दिया जा रहा है मेरे सहपाठियों द्वारा, गुरु भाई, गुरु बहन। गुरु भाई गुरु बहनों द्वारा, हुँ, दैट अलाइंस विद गुरुदेव्स अप्रूवल। जी, 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 जी। आई गॉट सो इट। ओवरऑल आई वुड से कि एस्टर्न की कम्युनिटी बहुत एस्टर्न की कम्युनिटी में मेरे गुरु भाई और गुरु बहन मेरे गुरुदेव की तरह ही है। आई वुड हुँ, से उतने ही हंसमुख, और गुरुजी ने एक स्ट्रिक्ट गुरुजी ने एक स्ट्रिक्ट कमांड दिया था हमें कि हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट एस्टर्न के ड्यूरेशन में यू हैव टू बी आपको खुश रहना ही पड़ेगा। हुँ, यू हुँ, डोंट हुँ। हैव एनी अदर ऑप्शन। सो राइट। हालांकि ये कमांड भी मैं अच्छे से पूरा नहीं कर पाया, बट आई ट्राई माई बेस्ट। बट हाँ, लोगों को मैं देखता हूँ तो एटलीस्ट जब भी हमारी बात होती है उस टाइम लोग हमेशा खुश रहते हैं, और वो आनंदित रहते हैं। जब भी गुरुदेव के सेशंस में रहते हैं, या उस टाइम खुश रहते हैं, गुरुदेव से इंटरेक्शन के टाइम खुश रहते हैं, तो वो रिमाइंडर वो रिमाइंडर्स देते रहते हैं हमारी कम्युनिटी। ओके, नाइस। तो जो जितने हाँ। भी आपने लॉन्ग सेशंस अटेंड करे या ज्ञान जितना भी आपको मिला,
अलग हुँ, अलग सोर्सेज से। एक्चुअली क्या होता है ना, इससे पहले एक चीज़ पे आते हैं कि जब हम साधना शुरू कर रहे होते हैं उनके अंडर या हुँ, किसी के भी अंडर, जनरली इंसान के मन में डाउट तो बहुत है। डाउट्स तो ऐसे है ना, वो रक्त बीज की तरह है, खून की एक बूंद गिरेगी एक और नया पैदा हो जाएगा। या तो बहुत सारे डाउट होते हैं हमारे अंदर अध्यात्म को लेके। जनरल क्यूरियोसिटी होती है हुँ, कि मरने के बाद क्या होता है, क्या मेरी आत्मा निकल के कहीं दूसरी जगह जाएगी, जन्म होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और अध्यात्म के लिए भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत तरह के डाउट्स होते हैं। क्या आपको ऐसा फील होता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ गाइडेंस, अटेंडिंग लॉन्ग सेशंस एंड बीइंग विद हिम ऑल्सो अंडर हुँ, हिज प्रेजेंस, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके डाउट्स काइंड ऑफ, देखिए 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट काइंड ऑफ सेटिस्फाई हो चुके हैं? 100% इनफैक्ट मेरे डाउट्स आना बंद तो महीनों पहले हो गए थे। इट जस्ट हम्म। हाँ, लाइक गुरुजी के सेशंस आर मोस्टली इनफ फॉर मी, लाइक मुझे डाउट्स ना के बराबर ही आए हैं चीज़ों को लेके। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सैटरडे के सेशंस में मैं पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया था। और लाइक बाद में मैं बस गुरुदेव ने किसको क्या रिप्लाई दिया है बस मैं वो देख लेता था। हम्म। और मेरे अपने सवाल आने ही बंद हो गए थे, क्योंकि या आई डिडंट नो व्हाट टू आस्क। और ज़बरदस्ती भी मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, सो या मेरे मेरे डाउट्स तो आना बंद हो गए थे क्योंकि आई रिलीजियसली फॉलो हिम। लाइक आई, अगर गुरुजी ने कुछ बोला है तो मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता उतना कि क्यों बोला है आप और श्रद्धा भाव इसके से पीछे रीज़न क्या है। फॉलो थोड़ी करते हो? हाँ श्रद्धा भाव से करता हूँ मैं। हाँ, सो जब श्रद्धा भाव आती है तो क्वेश्चंस आना बंद हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने पर्सनली देखी है ना, ये एक छोटी चीज़ लगती है सबको कि क्वेश्चन ही तो बंद हुए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैक्सिमम गुरु ऐसे होते हैं जिनके पास आप बैठो ना, तो हाँ, आप कितने ही आंसर ले लो, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे अंदर से। ये एक सच है, या कोई माने या ना माने। लेकिन अगर कोई जेन्युइन गुरु होता है ना, उसकी एक पहचान होती है कि स्टार्टिंग में तो नहीं, बट विद टाइम आप जब उनकी प्रेजेंस में रहोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर इससे एक और फ़ायदा होता है, जो क्यूरियस लोग होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, बट जो जेन्युइन सीकर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक आई थिंक चीज़ होती है कि जो क्यूरियस लोग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि उनके अंदर कितनी इच्छा है अध्यात्म की, कितनी नहीं है। एंड रुकना सही वर्ड नहीं है, वो धीरे धीरे अपनी जर्नी उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। तो एक तरह से क्लैरिटी बहुत मिलती है इंसान को एक जेन्युइन गुरु के हाँ, अंडर। एक बात ये भी है ना कि साधना करके आपको रियलाइजेशंस खुद खुद ब खुद होते रहेंगे। हम्म। क्वेश्चंस आने से पहले आपके पास आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे ब्यूटिफुल, चीज़ों। ब्यूटिफुल। सो ओके, यहाँ पे लेट्स कंक्लूड द पॉडकास्ट फॉर नाउ। लेकिन मैं आपसे बिफोर एंडिंग इट, मैं एक चीज़ लास्ट पूछना चाहता हूँ। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, जितनी भी इस लाइफ टाइम की आध्यात्मिक जर्नी रही है, आपके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस, इतना कुछ आप सीख रहे हैं हम्म, ना, आई एम श्योर आगे भी आप सीखते रहेंगे, आगे भी आप ग्रो करते रहेंगे। मेरा आपसे ये प्रश्न था, अगर आप इस सब को सम अप करके किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलना चाहें, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लोग ऐसे हैं जो हम्म, मे बी अभी शुरू करने वाले हैं अपनी जर्नी, आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? एनीथिंग यू वांट टू से, मैं आप पे पूरी तरह से छोड़ता हूँ। ओके। मैं बोलूँगा कि आप यूट्यूब खोलो, सर्च करो आदि शूयस, और आपके और इस धर्म हिंदू धर्म के बारे में आपके भी दिमाग में जो आता है वो टाइटल डालो एंड डालो आदि शूयस। कोई ना कोई वीडियो आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगी, या तो आप खुद स्क्रॉल करते जाओ, आपको कोई इंटरेस्टिंग वीडियो दिखता है आप वो देखो, फिर कोई दूसरा इंटरेस्टिंग वीडियो देखता है वो देखो। इसके बाद चीज़ें वहीं से शुरू हो जाएगी, इसके बाद तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वन वीडियो इज़ इनफ, आई थिंक। उसके बाद वो जादू हो जाएगा जो आपके साथ हुआ उसके था। बाद वो जादू सही है, हाँ एग्जैक्टली। कुछ राइट। भी हाँ, लाइक बट हाँ वो वीडियो एंड तक देखना। ओके, वो सो है। ये तो आपने एक तरह से एक जनरल एडवाइस दी, बट मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन से कोई भी, अगर आप कोई ओके, चीज़ कहना चाहो। मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ, जो लोग मेरे प्रिय हैं, उनसे बात करने के बाद जब गुड नाइट बोलने का टाइम आता है तो मैं ये बोलता हूँ कि बी प्रेजेंट एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जब भी मुझे कुछ विश करना पड़ होता है तो ब्यूटीफुल। यही चीज़ मैं
पॉडकास्ट को कंक्लूड करके बोलना चाहूँगा कि जस्ट बी हैप्पी एंड बी इन प्रेजेंट ऑलवेज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो ऑन दैट नोट हम पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके अंदर एक जेन्युइननेस है। आपको जो चीज़ें आपको लगी कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो आपने ऑनेस्टली कह दिया। एंड जो चीज़ें आपकी थी, आपने उनको एज़ इट इज़ बताया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। कि बहुत से लोग होते हैं जो फेंकने लग जाते हैं चीज़ें, एंड यू डिड इट। बहुत अच्छे से आपने इसको सँभाला हम्बलनेस के साथ। सो एनीवेज़ हम फ्यूचर में भी देखेंगे आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करने का। सो नितिन जी, थैंक यू सो ज़रूर, मच। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे तो लगता है कि हम दोनों को ऐसे भी बात करनी चाहिए कभी-कभी। ओके। सो नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी, एंड हर हर महादेव। हर हर महादेव। मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए थैंक यू।